अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से मैं आपके लिए लेके हूँ आधुनिक भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तो ये क्लास एंड तक जरूर देखना है क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। और अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर जरूर करो दोस्तों। और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आपको बताना है बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है बंगाल। कौन सा है दोस्तों, बंगाल। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह की अगर बात करें तो 1813 में 13 को बंगाल के मम्मे सिंध में हुआ था दोस्तों। पागलपंथी विद्रोह के द्वारा तत्कालीन समाज के लोगों द्वारा जमींदारों के अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाई गई थी। और पागलपंथी विद्रोह मुख्य किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों, तो गारो जनजाति के लोगों से संबंधित है। पागलपंथी विद्रोह उत्तरी बंगाल में संचालित का होने का श्रेय करम शाह को जाता है। इस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, करम शाह है। क्या नाम है, करम शाह। क्या नाम है, करम शाह को जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, जमशेदपुर, पुणे या पटना या पुष्कर। तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो इसका सही आंसर है पुणे। कहाँ ऊपर हुआ था, पुणे में हुआ था दोस्तों। पुणे की अगर बात करें दोस्तों तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महात्मा गोविंद रानाडा ने 2 अप्रैल 1870 को पुणे में की थी दोस्तों। कहाँ पर की थी, पुणे में की थी। पुणे सार्वजनिक सभा आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश भारत में स्थापित एक सामाजिक संगठन था दोस्तों। पुणे सार्वजनिक सभा का उद्देश्य तत्कालीन सरकार तथा जनता के बीच मध्यस्थता करना, किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा है दोस्तों, 100 ग्राम सगमा विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, असम, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर है असम के अंदर हुआ था। कौन सा आंदोलन, तो 100 ग्राम संगमा, 100 ग्राम है संगमा आंदोलन हुआ था या विद्रोह हुआ था दोस्तों। ये कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है 1906 में। कब हुआ था, 1906 में हुआ था। और हुआ कहाँ पर दोस्तों, 100 ग्राम, तो असम के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ, असम के अंदर हुआ। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, तो अंग्रेजों द्वारा आदिवासी जनजातियों का शोषण था। आदिवासी जनजातियों का क्या था, शोषण। अंग्रेजों ने आदिवासी जनजाति क्षेत्रों को सीमित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप इन जनजातियों को उनके वन अधिकारों से वंचित होना पड़ा था दोस्तों। वन अधिकारों से क्या होना पड़ा था, वंचित होना पड़ा था दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था। स्वदेशी प्रस्ताव या मसौदा प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव, राष्ट्रीय योजना प्रस्ताव। तो ये राष्ट्रीय योजना से पहले आएगा दोस्तों, ये राष्ट्रीय योजना प्रस्ताव। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, तो पूर्ण स्वराज्य यानी सी इसका सही आंसर है। इसके बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों तो देखो दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में क्या मनाया जाएगा, कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी वर्तमान स्थिति पंजाब यानी पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस समझौते पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो जो अछूतों को नए अधिकार देता है, तो गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता, पूना समझौता या लखनऊ समझौता? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? पूना समझौता होगा। कौन सा होगा? पूना समझौता। पुणे समझौते की अगर बात करें दोस्तों तो महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत अछूतों को नए अधिकार मिले थे। पूना समझौते पर महात्मा गांधी स्वयं के हस्ताक्षर नहीं किए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे किसे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले था। अब इसी की बात करें दोस्तों तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। महात्मा गोविंद रानाडे थे किसके राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे दोस्तों। और गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत में समुद्री व्यापार स्थापित करने वाले पहले यूरोपियन लोग थे, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज या पुर्तगाल? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? पुर्तगाल था। क्या था? पुर्तगाली। पुर्तगालियों की अगर बात करें तो भारत में समुद्री व्यापार स्थापित करने वाले पहले यूरोपियन पुर्तगाली थे दोस्तों। कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाल व्यापार वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारत के नए समुद्री मार्गों की खोज की थी। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत में आने वाले यूरोपियन शक्तियों का क्रम क्या है? निम्न क्रम इस प्रकार है। क्रम इस प्रकार है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, बाद में डच आए थे, बाद में डेनिश आए थे, अंग्रेज आए थे और बाद में कौन आया दोस्तों? फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन या क्रिप्स मिशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? क्रिप्स मिशन। कौन सा है? क्रिप्स मिशन था। क्रिप्स मिशन की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण हुआ था। किसके कारण? क्रिप्स मिशन। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 को हुआ था और क्रिप्स मिशन की विफलता का मुख्य कारण भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता ना देकर विभाजित डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान करना था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन के दौरान मुंबई में स्थित ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। करो या मरो का क्या दिया था? नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, दिल्ली? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? सूरत है। कौन सा है? सूरत। सूरत की अगर बात करें दोस्तों तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि
गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो 1960, 1963, 1961, 1962। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 1961 है। कौन सा है? 1961। अब पुर्तगालों की बात करें दोस्तों तो गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता वर्ष 1961 को प्राप्त हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा वर्ष 1510 में किया गया था और वर्ष 1510 ईस्वी से वर्ष 1961 इसी लगभग 450 वर्षों तक गोवा पर पुर्तगालियों के अधीन रहा। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र कर लिया था दोस्तों, करवा लिया था। तो आज के लिए बस इतने। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।